दिल्ली के दंगल में घमासान मचा हुआ है और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक जंग छिड़ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, अरविंद केजरीवाल और उनकी की पूरी पार्टी आप और कांग्रेस के बीच के ब्रेकअप का ठीकरा आप पर फोड़ रही है। अरे बहुत अच्छा साहब, अगर मैं इतना बड़ा नेता हो गया तो ये तो देखिए साहब मजाक की बात है। इस इंडिया अलायंस क्या करता है क्या नहीं करता है वो मेरे कोई बयानों से फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो सीधे सीधे इनकी आलोचना, इनके जो गलत कृत्य हैं, इन्होंने जिस तरीके से धोखाधड़ी से दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। वायदा अलग होता है किसी स्कीम का करना, लेकिन ये कह देना कि एक नॉन एग्जिस्टेंट स्कीम है, उसके बारे में रजिस्ट्री करवाना, हमारे घर के बाहर जासूसी करवा देना, लाखों करोड़ों पैसा ट्रांसफर करना पंजाब से। हम जो ये बातें तथ्य लेके गए थे एलजी से आपके पास, उससे शायद ये डर गए हैं, घबरा गए हैं और इस कारण से यकायक कॉन्फ्रेंस करके जो मन में आ रहा है उस तरीके के आरोप आज हम पे मर रहे हैं। संदीप जी, एक आरोप तो यह भी लगा दिया गया कि आपको चुनाव लड़ाने का पैसा कहां से आ रहा है ये कांग्रेस को बताना चाहिए। आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, तो आपको कोई और फंडिंग कर रहा है। भाई ये तो खुद करे ना, अगर आरोप लगा रहे तो प्रूफ देना कहां से फंडिंग आ रही है। देखिए पिछले 10-11 साल में इतना तो आप मानेंगे और आपके साथी मानेंगे कि शायद जितनी तीखी आलोचना नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की और भारतीय जनता पार्टी की, संघ के और उसके कामों की, इतिहास पर उनके मनगढ़ंत इतिहास की शायद मैंने हिंदुस्तान में की होगी, पूरी आम आदमी ने मिलकर नहीं की होगी। और ये तो वही आम आदमी है, पार्टी है जो कहती थी पहले कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। यही आम आदमी है, पार्टी है जो जगह जगह जाकर कोशिश करती है कि जहां जहां बीजेपी या तो जीतने की स्थिति में है या थोड़ी सी उसको मदद चाहिए, वहां कांग्रेस का वोट काटती है। तो जो कांग्रेस की वोट कटुआ पार्टी है वो क्या हम लोगों पर आरोप लगाएगी कि हम किसके साथ हैं किसके नहीं है। बल्कि हमें हर बार ये लगता है कि जहां जहां भी हम लोग इस दहलीज पर होते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी वहां पहुंच जाती है इस पूरी कोशिश से कि कांग्रेस न जीते। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछता हूं, आप लोग तो हिंदुस्तान की राजनीति को, चुनाव को मुझसे बेहतर जानते होंगे। एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने चुनाव में घुस के हराया हो। हर जगह इसने अगर किसी को हराया है तो कांग्रेस पार्टी को हराया है। नहीं, संजय सिंह तो यहां तक पूछ रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर कि जो कांग्रेस की लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो बीजेपी के दफ्तर से बनकर आ रही है। अरे साहब, संजय सिंह के आरोपों को कौन गंभीरता से लेता है। संजय सिंह हैं, आतिशी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ये तो पिछले 12 साल से झूठों के बिल्कुल सरदार बने हुए हैं ना। मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपसे पूछ सकता हूं, मेरे ऊपर, मेरी स्वर्गीय माता जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर 11, 12, 13, 14 में ये 300-300 पेज के आरोप पत्र लेके घूमते थे। एक भी, मतलब आधा छोड़िए, एक भी कि कहीं इंक्वायरी भी हुई हो, कहीं कोई सिद्ध हुआ उनकी 100 बातों में। तो जिस पार्टी की आधारशिला सफेद झूठ पर हो, फरेब पर हो, उस पर क्या कोई विश्वास कर लेगा। मुझे आप एक चीज बता दीजिए जो इन्होंने सच कही हो पिछले 10 साल में। इनके विकास के वायदों को ले लीजिए, जमुना जी की सफाई दे लीजिए, और अगर आप लोग कहें तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी मैं इनसे चर्चा करने को, इनसे डिबेट करने को तैयार हूं। उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये लोग महाझूठ बोलते। तो इनका तो मैं विश्वास करता नहीं हूं ना, इनकी बातों को मैं समझता हूं कि दे आर वर्थ इट कि हम उनको जवाब दें। संदीप दीक्षित जी, आप हो या अजय माकन साहब हो, आप दोनों ही दिल्ली के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरते हैं, अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन आपकी ये बातें लोकसभा चुनावों में धरी की धरी रह गई थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था। इस बार ऐसा क्या बदला कि आपकी बात भी सुन ली गई और कांग्रेस ने अपना रास्ता बदल लिया? नहीं देखिए, इसमें मेरे हिसाब से कोई ये दोनों ही अपने में बड़ी तर्क वाली बातें हैं। जब हम लोकसभा के चुनाव में आए थे तो उसके कुछ समय पहले से आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की उस तरीके से आलोचना करने लगी थी जो कांग्रेस की मूल आलोचना थी। उसने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम इंडिया गठबंधन में आएंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में आएंगे। और क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल के झूठ या उसकी बात या उसके करप्शन पर वोट नहीं डल रहा था। अरविंद केजरीवाल वॉज ए नॉन इशू इन लोकसभा। इशू थे उसमें राहुल जी, उस सब इशू थे नरेंद्र मोदी जी, उनका काम, कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ घटक दल, उसमें कोई हमारे साथ आए। और ये भी आप मानेंगे कि काफी वोटर जो है दिल्ली में, पूरा तो नहीं, काफी वोटर ऐसा है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉमन है।
तो अगर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते तो शायद हम उस वोटर को बांट देते। ये सोच थी हमारी शीर्ष पार्टी की। तो उन्होंने ये हुआ कि क्योंकि यहां हम केजरीवाल की काम पे नहीं लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बड़ी लड़ाई में हम साथ हो। उसी तर्क को अगर आप दिल्ली में रखते हैं तो हम ये मानते हैं कि दिल्ली में, दिल्ली को बर्बाद करने में प्रमुख भूमिका अगर किसी की रही है तो अरविंद केजरीवाल की रही है। दिल्ली बीजेपी के भी रही है, जिस तरीके से एमसीडी को उसने तोड़ा है, वो चर्चा हम लोग करेंगे। तो जिस तरीके से हम चाह रहे थे कि दिल्ली को, भारत को बेहतर करने के लिए मोदी जी को हराना चाहिए, दिल्ली को हराने के लिए हमें केजरीवाल को हराना पड़ेगा। आप जिस बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं, जिसका हवाला आप लोकसभा चुनावों से जोड़कर दे रहे हैं, उस बड़ी लड़ाई से अब आम आदमी पार्टी आपको बाहर निकालने की बात कर रही है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि कांग्रेस या तो आप पर और अजय माकन साहब पर कार्रवाई करे, वरना इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखवाएंगे ये लोग। देखिए, इंडिया गठबंधन क्या करता है क्या नहीं करता वो इंडिया गठबंधन जाने, हमारा शीर्ष नेतृत्व जाने। ये कौन होते हैं धमकी देने वाले? भाई अपनी आपकी कुछ एक ताकत तो होनी चाहिए ना धमकी देने की। और कांग्रेस पार्टी को कृपया धमकी ना दें, मुझे तो कम से कम धमकी ना दें। मुझे तो बहुत धमकियां देते रहे 10-11 साल में, और मैं आज भी वहीं बैठा हूं। मैं तो कितनी बार कहता हूं, मैं तो आज भी तैयार हूं, मेरे आज भी हाथ खड़े हैं, मेरे हाथ में तो कभी हथकड़ी नहीं लगी। जिसके हथकड़ी लगी है वो मुझ पर इल्जाम न लगाए। इनके पास कोई नैतिकता की जगह ही नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी को धमकी दे पाए। इनका अल्टीमेटम क्या है क्या नहीं है ये जाने, और इनके इंडिया अलायंस की वो सदस्य जाने जिनको 10 साल पहले ये खुद ही सबसे भ्रष्ट कहा करते थे। ठीक है, एक आखिरी सवाल संदीप दीक्षित जी आपसे मेरा। कह रहे हैं कि आपने तो दोस्ती का धर्म नहीं निभाया, आप तो बेवफा निकले। हरियाणा में अलग चुनाव लड़ने के बावजूद कोई बयान नहीं दिया आपके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने, आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, यहां आप उन्हें हराने पर तुले हैं दिल्ली में। भाई साहब, पहली चीज तो हम क्या इनको जिताने के लिए तुरेंगे दिल्ली में? मतलब ये तो हंसने की बात है ना, इतना तो बेवकूफी का स्टेटमेंट है। भाई आप और हमारे में कोई अलायंस नहीं है। हम दिल्ली की सरकार बनाना चाहते हैं, हम दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं। आपको हम मानते हैं कि दिल्ली की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, तो हम चुनाव आपको हराने के लिए लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे? ये तो आप भी जानती है, कोई भी पार्टी चुनाव में हारने के लिए नहीं आती है, जीतने के लिए आती है। और जब जीतने के लिए आएगी तो जो भी हमारे खिलाफ होगा उसको हम हराएंगे। दूसरा, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार थी, हुड्डा जी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो हम क्रिटिसिज्म या ये क्रिटिसिज्म किसकी करेंगे? हुड्डा जी की करेंगे या वहां की वर्तमान सरकार की करेंगे? तो वहां अगर ये कांग्रेस पे हमला बोलते तो लोग हंसते ना इन पे। आपकी जो राजनीतिक मजबूरी है उसको आप कोई नैतिकता का सवाल मत बनाओ। शुक्रिया आपका संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।